अब आगे प्रश्न है, बाबा हमें योग सीखना चाहिए या नहीं? बाबा ने उत्तर दिया, लाला अरे बस केवल भगवान नाम जप करते रहो और भगवान नाम का ही कीर्तन करो, इसी से सब कुछ हो जाएगा। नाम से सब कुछ हो जाएगा। भगवान का नाम कीर्तन करते रहो, जप करते रहो। नहीं कल कर्म न भक्ति विवेकु, श्री राम नाम अवलंबन एकु। अगला प्रश्न है, महाराज जी हमारे यहाँ एक महात्मा पधारे हुए हैं, वे सबको ध्यान लगाना सिखाते हैं। आजकल ऐसे बहुत से योगी घूमते हैं। अलीगढ़ में एक योगी आए थे, वे 5 रुपए लेकर सबको योग सिखाते थे। कई लोगों ने रुपया देकर उनसे योग सीखा, किंतु उनमें से अधिकांश पागल बन गए, रोगी हो गए। भैया योग और भोग सीखने की कोई चीज नहीं है, वे समय आने पर स्वतः प्राप्त होने की वस्तु हैं। बस भजन करते रहना चाहिए, यही ठीक है। नाम निष्ठा हो तो अपने बाबा जैसी। नामनिष्ठ कई संतों की कहानी है। हमने आपको बताया, 2-3 बार हम बोल चुके हैं प्रसंगवश। पहले जो 2 साल पहले कोरोना जब आया था, तब अमेरिका से लाइव लिए गए थे। तो अमेरिका वाले प्रवचन में ये बात कही थी, और फिर पूज्य श्री बाबा महाराज का जीवन चरित्र बोला, तो उसमें प्रसंगवश भी ये बात बोली गई, और आज प्रसंगवश फिर बोलने को मन कह रहा है। बाबा प्रेरित कर रहे हैं। हम स्नान कराते थे एकांत में, कमरा बंद करके, तो तौलिया, अंग पहुँचने वाली और ये सब रगड़ने वाली, पानी गर्म ठंडा ये सब रखते थे। एक दिन जल्दीबाजी में दूसरे और बुजुर्ग थे, उनकी स्नान सेवा कराने में हम ये नहीं कर पाए, तौलिया नहीं रख पाए पास में, तो स्नान करा के हमने अपने किसी अन्य साथी भाई से कहा, भैया तौलिया देना। इतने में तो एक हाथ उठा के हमारे हाथ में मारा, बहुत जोर से चीखे, हाँ भैया तौलिया देना। इतने में हरे राम 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 हरे हरे। नुकसान हो गया ना इतना नाम का, लेके क्यों नहीं बैठे? चलो भूल हो गई तो इशारे से भी तो मांग सकते थे, चुटकी बजा के इशारे से मांग सकते थे। नाम क्यों छूटा? बेजोड़ निष्ठा। एक बार रात भर लीला चिंतन में कराते रहे। जब चिंतन सिद्ध हो जाता है और महापुरुष जब सिद्ध हो जाते हैं, तो जैसी जैसी लीला चिंतन में आती है, वैसी वैसी ही उनकी बाहर से क्रिया दिखाई देती है। यदि विरह की लीलाओं में डूबे होते हैं तो वे चीख चीख के रोते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। और जब कोई वैसी नटखटपने की लीला चिंतन में आती है तो खूब हंसते दिखाई देते हैं। और जब भगवान के उसका दूरी जब बनती है तो विरह में वो तड़पते बेचैन और हाय हाय करते हुए सुनाई पड़ते हैं। ऐसी ही कुछ लीला थी। रात भर हाय हाय कर रहे थे, पौड़े पौड़े आसन पर। निकटस्थ लोग ने समझा कि भाई कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, अनेकों प्रकार की टैबलेट और गोलियां देते रहे, पर उनको ये पता नहीं है कि इस बीमारी की कोई दवाई नहीं बनी दुनिया में। संत के समीप में यदि बहिर्मुखी कोई साधक, बहिर्मुखी सेवक रहने लग गए तो संत की बहुत बुरी दुर्दशा बनाते हैं। जितने अंतर्मुखी संत होते हैं
उससे भी ज़्यादा गहरे अंतर्मुखी निकटतम सेवक होने चाहिए, तब तो संत के स्वरूप की रक्षा कर पाते हैं, अन्यथा तो तांडव देखते ही बनता है। तो एक साथी हमारे सेवकों में से वो सोचने लगे कि इनकी जीवन भर इन्होंने भजन किया है, लाला को लाड़ लड़ाया है, और अब इनका अंतिम समय में ऐसी स्थिति है कि ये शरीर में ही अटके पड़े हैं, हाय हाय कर रहे हैं, रात भर निकल गई, न सोए न सोने दे रहे। ये मन में आई और वो चुप जाके एकांत में सो गए। हम अपने बैठे रहे निकट श्री चरणों में। रात्रि में प्रातः काल जब स्नान करके और नित्य ठाकुर सेवा के लिए विराजमान हुए, तब स्लेट उठाई, बोले क्या गजब की बात बोले, अंतर की सबकी जानते हैं और जान करके क्या बोले। रात भर नींद नहीं आई, और क्या करें, ये नाम भगवान ऐसे पीछे पड़े हैं, ऐसे पीछे पड़े हैं कि ये एक क्षण को भी रुकना नहीं चाहते, विराम नहीं लेना चाहते। और जब ये रुकते नहीं है, जब ये न ये रुके और ना नींद आए, कैसे सो पाए। जिभ्या चल रही है मोटर की तरह, तो पूरा कल कारखाना चलेगा ही। एक एक इंद्रियां अपने आप भले ही बैठे या पड़े हैं, लेकिन एक एक इंद्रिय अपना सक्रिय हो रही है। और निद्रा तब आएगी जब सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी लेटने के बाद। लेकिन नाम भगवान पिछाई नहीं छोड़ते एक क्षण के लिए भी, तो नींद कैसे आए। खोपड़ा फटता है गर्मी से, फिर हीट होती है। तब उन स्वजन का समाधान हो गया कि हम तो समझ रहे थे कि ये बीमार है, शरीर की उससे अटके हुए हैं, शरीर में अटके हुए हैं, तब ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और ही निकली। मीरा जी का पद है ना, बाबुल वैद बुलाइया पकड़ रेत पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, मेरे कसक कलेजे माहे, ना तो नाम कोरे मासूम तनक न छोड़ो जाए। तो ऐसी स्थिति महापुरुषों की होती है, क्या कहा जाए। महाराज जी जब यहाँ आए थे तब उस समय बहुत पहले से ही जतिपुरा में एक नाम जापक संत रहते थे, उनके पास आते जाते थे, उनके पास पहुँचते थे, उनसे पूछते थे, बोले बाबा ये नाम में रुचि, आप सोते रहते हो नाम चलता रहता है, आप नींद भी ले लेते हो नाम चलता रहता है, ये बहुत आश्चर्य की बात है, ये कैसे संभव है। तो महात्मा जी ने बताया, पंडित जी अभ्यास से सब कुछ साध्य है, ये सदगुरु कृपा, भगवत कृपा और निज कृपा, आत्म कृपा, अभ्यास, ये सारी कृपाएं जब एक साथ मिलकर के संयोग बने तो साधक को किंचित मात्र भी देरी नहीं लगती लक्ष्य तक पहुंचने में। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दे दिया, और मनुष्य शरीर के लिए, जीवन यापन के लिए जितनी भी वस्तुएं आवश्यक हैं वो सब समेट के हमें दे दी, हमें संजो दी हमारे लिए, अच्छी से अच्छी सारी व्यवस्थाएं दे दी। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, और हमारे लिए लेके खड़ा है भगवान, और फिर हम हो जाएं बेईमान तो भगवान क्या करे। तो सारी चीजें हमारे लिए व्यवस्थित कर दी, धाम भी अपने दिए, संत भी अपने भेजे,
और उनके द्वारा उनकी कृपा भी हमें प्राप्त कराई, अपना नाम भी प्रदान कराया, उनका प्यार दुलार भी प्रदान कराया, माता पिता भी अनुकूल और मन बुद्धि विचार भी तदनुकूल दिए, शरीर स्वस्थ, मन मस्तिष्क बुद्धि विचार सब एकदम स्वस्थ दिए। इतनी कृपाएं परमात्मा ने एक साथ हमको दी। अब इन सारी कृपाओं को प्राप्त करके भी यदि हम अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करेंगे तो ये सारी कृपाएं लौट जाएंगी। जैसे कोई हमें भोजन के लिए अपने घर बुलाए, कितनी मेहनत से वो बेचारा कमा के लाया और फिर अन्न लिया और दुनिया की सामग्रियां रसोई में उनकी धर्मपत्नी ने बनाई और थाली हमारे सामने रखी, कृपा उनकी, लेकिन थाली हमारे सामने रखी और हमने यदि उसे उठा के नहीं खाए, अपने ऊपर उठा करके खाने की कृपा हम न करें स्वयं, तो वो बेचारा निमंत्रण दे के बुलाने वाला कितना दुखी होगा कि मैंने कितनी मेहनत से सामग्री समर्पित की और बाबा जी महाराज एक कण भी उठा के नहीं खा रहे हैं। तो उस थाली को भी उठा ले जाएगा और दोबारा कभी नहीं बुलाएगा। और जो जो सामग्री खाते जाएंगे बिना मांगे परोसता जाएगा। बस ठीक यही बात है कि भगवान की सारी कृपाओं को जैसे जैसे हम सदुपयोग करते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें और कृपा प्रभु की ओर से, संत की ओर से, शास्त्र की ओर से, धाम की ओर से, दैवी शक्तियों की ओर से और कृपाएं हमारे ऊपर बरसती चली जाएंगी, हमें मिलती चली जाएंगी बिना मांगे। और जो कृपा हुई है उसे हम संभालते हैं नहीं, और संतों के पास जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं, प्रभु कृपा करो, सिर पे हाथ धर दो, बाबा कृपा करो, सिर पे हाथ धर दो। अरे भले आदमी जितनी कृपा तेरे ऊपर हुई है क्या तैने वो सब पचा ली जो बाबा ते और कृपा मांग रहे हो? बाबा कोई भस्मास हो रहा तेरे ऊपर मुंह पे हाथ धर दे, तेरे सबरे भस्म रह जाए और तू भी एकदम भगवान के धाम में पहुंच जाए। तो निज कृपा के बिना सारी कृपाएं व्यर्थ हैं, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता। भले चाहे धाम में पड़े रहो, चाहे भगवान की गोद में पड़े रहो, चाहे निरंतर संत की गोद में पड़े रहो, चाहे संत नवा धुआ के घोट घाट के रोजाना धोई धा के पी जाओ सबरे, जब तक अपनी कृपा नहीं होगी तब तक, जब तक उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं होगी, जब तक उनमें श्रद्धा नहीं होगी, जब तक उनके प्रति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रेम और समर्पण नहीं होगा, तब तक कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। तो भगवत नाम से सब कुछ साध्य है, क्या ग्रस्त क्या विरक्त, सबके ताई यही बात एक अंतिम और प्रथम और अंतिम बात यही है कि भैया शरीर से काम और जीव से भगवत नाम निरंतर चलतो रहे तो सब कछु या इतने संभव है जाएगो, सब कछु सुलभ है जाएगो। न कारोबार, न व्यापार, न नौकरी, न मजदूरी, न दुकान, न खेती, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। शरीर को उसमें लगाए रखो और मन और वाणी गोविंद के चरणों में लगाए रखो। अपने पास अब कुछ नहीं, अपने लिए वाणी उसके नाम में, मन उसके ध्यान में, शरीर उसके द्वारा दी हुई सेवा में। अब अपने पास क्या है? कुछ नहीं। अपने लिए हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। एक क्षण समय भी हमारे पास हमारे लिए नहीं है। इसी को सच्चा त्याग कहते हैं। यही है सच्चा त्यागी। त्यागा कुछ नहीं लेकिन सच्चा त्याग यही है।